अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ HD। आइए नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी और अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला रावलपिंडी के ज़िला भर की तंजीमों की जिम्मेदारों और कारकुनों की जानिब से मुल्क भर के सैलाब के मुतासरीन की माली और खाने पीने की अशिया समेत खुर्दनोश के सामान की फराहमी के अलावा मुतासरीन की बहाली के लिए जमा किया जाने वाला फंड और सामान जमात इस्लामी पंजाब के अमीर डॉक्टर तारिक सलीम के हवाले करने के सिलसिले में खुसूसी तकरीब हुई, जिसमें डॉक्टर तारिक सलीम ज़िला अमीर सैयद आरिफ शहराजी, नायब अमीर रज़ा अहमद शाह, अल खिदमत फाउंडेशन शुमाली पंजाब के सदर रिजवान अहमद खान, ज़िला रावलपिंडी के सदर चौधरी मुनीर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग सैलाब मुतासरीन की इमदाद और दीगर फलाही कामों के लिए फ़ंड्स और दीगर सामान वगैरह देने के सिलसिले में हुकूमत की बजाय जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन पर एतमाद करते हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान और मरकजी अंजुमन शहरियां के रहनुमा शर्जील मीर और दीगर रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि PTI की हुकूमत के साबिक मुशीर खजाना शौकत तरीन और KP के वजीर खजाना तैमूर झगड़ा की ऑडियो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मईशत को दिवालिया, बर्बादी और मुकम्मल जमूद की तरफ ले जाने पर शौकत तरीन के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। साबिक मुशीर खजाना शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की मुल्की सालमियत के खिलाफ की जाने वाली गुफ्तगू काबिले मुजम्मत है। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस जमात इस्लामी पाकिस्तान हल्का खवातीन और साबिक मेंबर कौमी असम्बली आयशा सैयद ने नौशहरा में सैलाब ज़दगान के कैंपों का दौरा करते हुए कहा कि 2010 के फ्लड इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद कर लिया जाता तो इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। हुकूमत की जानिब से बर वक्त नदी नालों की सफाई की परवाह की जाती तो ये हादसात ना पेश आते। 80% नाले गंदे पड़े हुए हैं, पानी की नक्कासी ना होने के बराबर है। इस तरह तजावजात के हवाले से भी हुकूमत का कोई अहम किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ कैंपों में हज़ारों बदहाल ख़ानदान हैं, लेकिन कैंप नाकाफ़ी हैं और ज़रूरियाती अशिया भी ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा हुकूमती कारकर्दगी और मदद भी ना होने के बराबर है। SRM पिंडी न्यूज़ चैनल की तहकीकाती रिपोर्ट। सैलाब के मुतासरीन के नाम मुखय्यर हजरात और आम शहरियों को लूटने के लिए नौसरबाज, पेशावर फ्रॉडिये और धोखाबाज भी मैदान में निकल पड़े हैं और नकद रकूम और कीमती सामान इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर इमदादी कैंप लगा लिए हैं, जिनकी रोकथाम के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों को अमली इकदामात उठाने पड़ेंगे, वरना पेशावर फ्रॉडिये सैलाब मुतासरीन के नाम पर लूट मार से गुरहेज नहीं करेंगे। वतन अजीज पाकिस्तान के चारों सूबों के बेशतर इलाकों में होने वाली तूफानी बारिशों के बायस आने वाले सैलाब की वजह से 3 करोड़ से जाहिद मर्द, खवातीन, बच्चे और बूढ़े शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। इन सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अलावा मुल्क की तमाम सियासी जमातें भी सरगर्म अमल हो गई हैं और मुखय्यर हजरात समेत आम शहरी दिल खोल कर भारी तादाद में नकद रकूम के अलावा घरेलू इस्तेमाल के कीमती सामान और लिबास वगैरह दे रहे हैं। इस अमल के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों और रजिस्टर्ड NGOs ने रिलीफ कैंप लगा रखे हैं, जिनका देखा देखी बेशतर नौसरबाजों, पेशावर फ्रॉडियों और धोखाबाजों ने भी टेंट लगाकर इसमें चंद कुर्सियां मेज रखकर रिलीफ कैंप के बैनर्स और आवेजा करके सादा लो शहरियों से नकद रकूम और काबिल इस्तेमाल घरेलू इस्तेमाल और मलबूसात वसूल करने का धंधा शुरू कर दिया है। रकम समेत इकट्ठा होने वाला सामान फ्रॉडिये फरोख्त करके रकम अपनी जेबों में डाल लेंगे। इस सिलसिले में ऐसे नौसरबाज और पेशावर फ्रॉडियों के मजमूम आज़ाइम की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अमली इक़दामात उठाने चाहिए ताकि सैलाब मुतासरीन के नाम पर लूट मार को रोका जा सके। वज़ीर आज़म ने नौशहरा में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा, इनके मसाइल दरियाफ्त किए सैलाब से मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही हुई है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसाइल से आगाह है, मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा के सैलाब मुतासरा इलाकों और इमदादी कैंप का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सैलाब की सूरत हाल और रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए नौशहरा का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा में मर्दान पुल पर सैलाब की सूरत हाल का भी जायजा। मर्दान पुल पर वज़ीर आज़म को दरियाए काबुल में सैलाबी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور تحریک انصاف ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش رچا رہی ہے۔ عمران خان کی ایما پر شوکت ترین نے پنجاب اور سندھ کے وزرائے خزانہ کو فون کیا۔ واضح ہو گیا ہے کہ انہیں ریاست کی کوئی پرواہ نہیں۔ پی ٹی آئی یہ نہیں سوچ رہی کہ اگر ریاست نہ رہی تو ان کی سیاست بھی نہیں رہے گی۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے سے نکلتی روڈ کوہیوں نے ڈیرہ غازی خان کے دامن میں آباد لوگوں سے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ بر وقت ریلیف نہ ملنے کا شکوہ الگ، مگر اب ان سیلاب متاثرین کی بحالی بھی کچھ آسان نہیں۔ سیلاب کی تباہی سے پھیلی دراڑیں درماندہ کر دیتی ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کے خلاف بغاوت کیس میں وکیل نے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں کہا ہے کہ جس کو بغاوت کہا گیا ہے وہ بغاوت ہے کہا۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو شہباز گل معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز گل کے وکیل نے عدالت میں بغاوت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز گل نے بغاوت کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں۔ ان کے انٹرویو کی ٹرانسکرپٹ کے مختلف جگہوں سے پوائنٹ اٹھا کر مقدمہ درج کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری اور تیمور جگڑا کی مبینہ ٹیلی فونک گفتگو سامنے آ گئی۔ ٹیلی فون گفتگو میں سابق وزیر خارجہ شوکت ترین پنجاب وزیر خزانہ سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو 750 ارب کی کمٹمنٹ دی ہے، آپ سب کے سائن ہیں۔ آپ نے اب کہنا ہے کہ ہم نے جو کمٹمنٹ دی تھی وہ سیلاب سے پہلے دی تھی، اب سیلاب کی وجہ سے ہمیں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اس لیے اب ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے۔ یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ رہنما تحریک انصاف شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ شوکت ترین کی آڈیو کال میں کچھ بھی غیر قانونی یا غلط نہیں ہے۔ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیریں مزاری نے لکھا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف سے جن شرائط پر قرض لے رہی ہے، ہم نے عوامی سطح پر ان شرائط کی مخالفت کی ہے۔ آڈیو کال سے کچھ بھی غیر قانونی یا غلط نہیں، تاہم عدالتی حکم کے بغیر آڈیو ٹیپ کرنا غیر قانونی اور جرم ہے۔ کرونا سے ملک بھر میں مزید ایک شخص کا انتقال، مہلک وائرس سے 110 افراد کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15,079 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 226 مثبت رہے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.50 رہی۔ قومی ادارہ صحت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں SRM پنڈی نیوز HD۔